नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे साउथ कोरियन जो कंपनी है टेरा लैब्स और उसके CEO हैं डो क्वाइन। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल हुआ यूँ दोस्तों कि उनके खिलाफ जो केस चल रहा है उस केस में तेज़ी लाने के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है और जो वहाँ के MPs हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया है कि इस जांच को बहुत तेज़ी दी जाए और जल्दी से डो क्वाइन को सज़ा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए। टेरा फाउंडर डो क्वाइन्स पासपोर्ट इनवैलिडेटेड एस कोरिया सेज। साउथ कोरिया ने कहा कि टेरा के फाउंडर डो क्वाइन का पासपोर्ट इनवैलिड कर दिया गया है। ये न्यूज़ है 6 अक्टूबर 2022 की। द साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर्स posted a public notice on the website on Wednesday announcing it would invalidate Terra creator Do Kwon's passport। साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले घटनाक्रम हो ही चुका है कि उनके जो साथी हैं योमो जो कि टेरा फाउंडेशन के जनरल अफेयर्स के हेड हैं, उनको पहले ही गिरफ्तार करने की सूचना आई थी कि वो अपने देश लौट के आए हैं। वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जिस कोर्ट के द्वारा ये सब गिरफ्तारी वारंट दिया गया था, अब एक अगले कोर्ट ने उन वारंट्स को रिजेक्ट कर दिया है, निरस्त कर दिया है और उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद ही डो क्वाइन अपने देश लौटे हैं, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। अतः गिरफ्तारी वारंट को निरस्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को यहाँ विस्तार से देख सकते हैं। साउथ कोरिया कोर्ट डिसमिस अरेस्ट वारंट अगेंस्ट टेरा जनरल हेड ऑफ अफेयर्स यूमू। कॉइनपीडिया की न्यूज़ है ये, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका LUNC पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लूना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा है इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे ये लग नहीं रहा है कि इस केस में कोई इस तरह का फॉल्ट मिलेगा कि डो क्वाइन का कोई कुछ कर पाए, उनका इंडिविजुअल कोई फॉल्ट मिले, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम देखने के कारण ये लगता है कि वो जो डीपैगिंग की घटना थी वो उनके हाथ में नहीं थी और डीपैगिंग से ही सब कुछ हुआ, तो उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। दोस्तों, एक खबर इंडिया से। इंडिया की जो रिजर्व बैंक है उसने अनाउंस कर दिया है, उसने CBDC का कॉन्सेप्ट है वो रिलीज कर दिया है। तो अब जल्दी इंडिया में अभी CBDC लॉन्च होने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दोस्तों, ये खबर आज की ही है। इंडियन सेंट्रल बैंक पब्लिशर्स कॉन्सेप्ट नोट ऑन इट्स CBDC। इसको देख सकते हो आप, यहाँ पे पढ़ सकते हो इजीली। 50 पेज का कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है। डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय RBI's फिनटेक डिपार्टमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इंडिया सेंट्रल बैंक हैज़ पब्लिश्ड ए 50-page concept note for the introduction of a central bank digital currency CBDC in the country. Document has been prepared by the RBI's fintech department। ये पूरी खबर आप विस्तार से पढ़ सकते हो। यहाँ दोस्तों, अब भारत की सरकार भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या भारतीय RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जल्दी ही लॉन्च करेगी, क्योंकि उसने CBDC का कॉन्सेप्ट रिलीज कर दिया है। दोस्तों, एक खबर और जो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो GST लगाने वाली है, GST पे विचार कर रही है। वो क्रिप्टो पर GST लगाने का विचार कर रही है। दोस्तों, ये GST लगेगी कैसे, अभी ये विचार है केवल, और अंदर की चीज़ें बाहर आ गई हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं है कितना GST लगेगा, लेकिन GST लगाने पर विचार हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं साफ बता दूं, GST किसी भी इन्वेस्टर पर नहीं लगेगा। GST लगेगा एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंज अभी भी टैक्स दे रहे हैं। एक्सचेंज जो हमसे कमीशन लेते हैं, उस कमीशन में उनको टैक्स देना होता है। जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो अभी भी टैक्स देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अब उसको GST में इम्प्लीमेंट करने वाली है, GST में कन्वर्ट करने वाली है। वो चाहती है कि एक्सचेंज हैं वो GST के रूप में टैक्स हमें पेड करें। अब ये कितना है, विचार तो ये चल रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि 28% GST इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। विस्तार से थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई कॉइन खरीदा और किसी एक्सचेंज ने हम पर 50 पैसे उसमें से कमीशन का लिया, तो उस 50 पैसे में अभी कोई भी एक्सचेंज है वो टैक्स देता है। 50 पैसे की उसने जो कमाई की उसमें वो टैक्स देता है। अब उस टैक्स अभी कितना देता है, वो जो टैक्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग देता है। अब जीएसटी लगाई जाएगी तो वही टैक्स जीएसटी के अकॉर्डिंग उसको देना होगा। 50 में से मान लीजिए 28% अगर जीएसटी लगती है तो उसका हिस्सा बना 14 पैसा, तो 14 पैसा वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अभी वो कुछ कम पेड कर रहा है, तो वो जो 50 पैसा कमीशन ले रहा है उसके बजाय हमसे वो 60 पैसा लेने लगे या 65 लेने लगे। इतना तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये टैक्स लगेगा वो एक्सचेंजेस पे लगेगा। अब इसमें भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्या ये गुड्स सर्विस टैक्स के अंतर्गत क्रिप्टो आ सकती है? एक तरफ तो सरकार ये कह रही है दैट इज डिजिटल असेट नॉट डिजिटल करेंसी, जब इसका कोई भौतिक रूप ही नहीं है, ये डिजिटल है, डिजिटलाइज है, तो वस्तु के रूप में कैसे उसको आप परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये भी एक कोर्ट का विषय बन सकता है। अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये बाद की बात है, लेकिन सही बात यह है कि इस तरह की चर्चाएं अभी हैं। दोस्तों, ये था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में ऑल जरूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।